हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। देखो, हम ट्रायंगल कर रहे हैं, पता है आप लोगों को, हेडिंग भी डाली हुई है इतनी बड़ी बड़ी मैंने। ठीक है। और ट्रायंगल में आज हम फोर्थ सेशन पर हैं। हमने 3 सेशन कर लिए हैं। ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट हमने समझा। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के बाद हमने एंगल बाइसेक्टर पर चीजें स्टार्ट कर दी थी और सभी चीजों को बहुत डीपली डिस्कस कर रहे हैं और हर चीज का, हर किसी कंसेप्ट का हम रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, विद डेरिवेशन, मतलब उसको हम ड्राइव भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है और कहाँ से निकल कर आ रहा है। ऐसा करने से होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाला है ना। लेकिन ऐसा होता, इससे फायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम चीजों को अप्लाई कैसे करें। और जब वहां डेरिवेशन करते हैं तो 3-4 तरह और नए कंसेप्ट हमें यूज करने पड़ते हैं और नए रिजल्ट यूज करने पड़ते हैं। तो उनसे भी कई बार काफी हेल्प मिलती है क्वेश्चन को करने से, और हम यूज टू हो जाते हैं इन चीजों के। तो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझना है और अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना है। नॉलेज होगी तो क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, किसी भी तरह का एग्जाम हो। अब देखो, आप प्री की तैयारी कर रहे हो सीजीएल के लिए, तो मेंस के लिए अलग से तो तैयारी करोगे नहीं, है ना। तो सभी का कंसेप्ट एक जैसा ही है। अगर बेसिक से चीजों को समझोगे तो मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट रिजल्ट से याद रखते हो तो उसका तो ऐसा है ना कि वो लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाते। वो बीच बीच में आपको स्नैप्स लेने पड़ेंगे, बीच बीच में आपको वापस से उन्हें याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से चीजों को समझ रहे हैं। जियोमेट्री पर बहुत ज्यादा वेटेज इस समय दिया गया है, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जियोमेट्री अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, तो चीजों को अच्छे से समझो, अच्छे से ट्राई करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ कर ही रहे हैं, आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल कंसेप्ट करा था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को, नए कंसेप्ट को समझते हैं। उससे पहले जो हमने कल पढ़ा है, चीजों को जो हमने समझा है अभी तक, उन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो इन रिजल्ट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। ठीक है। देखो, इंग्लिश में मैं लेकर आया हूँ क्योंकि अभी ऐसा है ना कि ये सब चीजें इन सेंटर में बता रहा हूँ, तो आपको इन सेंटर तो पता ही होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अंत है केंद्र की हम बात कर रहे हैं। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एंगल है, ट्राइंगल लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में नहीं लिखा है। बाकी मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आई यहाँ पर अंत केंद्र है ट्राइंगल एबीसी का, इन सेंटर है, तो मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया और उस एबीसी में एक इन सेंटर होगा। और इन सेंटर बनता किससे है, देखिए इन सब चीजों को आप रिकॉल करते हुए चले और सुने नहीं, साथ साथ आंसर देने की भी कोशिश करें कि इन सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो ऐसा होगा क्या कि अभी तो चीजें स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन जब 2-3 कंसेप्ट एक साथ आ जाएंगे, हम सर्कम सेंटर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इन सेंटर भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने सेंट्रोइड भी पढ़ लिया, मतलब 3-4 अगर सेंटर सेंटर हमने पढ़ लिया तो फिर कंफ्यूजन रहेगा यार, इन सेंटर कौन से वाला सेंटर था, है ना। तो इसलिए चीजों को समझें, अभी थोड़ा सा फोकस करें, साथ साथ आंसर देने की भी कोशिश करें। और मैं तो ये कहूंगा कि पेन कॉपी लेकर बैठे। ठीक है, और बैठे सबसे पहले तो, ठीक है, लेटे नहीं, बैठे, पेन कॉपी लेकर बैठे और क्वेश्चन को पोज करके पहले खुद से ट्राई करें, है ना। तो ज्यादा मजा आएगा चीजों को करने में, क्वेश्चन इन्वॉल्व जब अगर आप क्लास में होगे तो ज्यादा मजा आता है चीजों को करने में। तो देखो, ये इंसेंटर है, इंसेंटर होगा तो यही एंगल बाइसेक्टर से बन रहा होगा, है ना। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ इस एंगल का बाइसेक्टर हो रहा होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन इक्वल होंगे। तो देखो, एंगल एबीसी 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, एबीसी है, सॉरी, एंगल ए नहीं है। ये पूरा कितना है, 60 डिग्री है, तो ये देखो 30-30 में ब्रेक हो जाएगा। एसी भी कितना है, 50 डिग्री है, तो 25-25 डिग्री में ब्रेक हो जाएगा। हमें बी आई सी बताना है। देखो, बी आई सी ये कौन सा एंगल होगा, जो एंगल बाइसेक्टर पर बन रहा है, मतलब इन सेंटर पर बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर की वजह से बन रहा है। तो ये एंगल क्या होगा, देखो यहाँ एक ट्राइंगल बनने लग रहा है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो, ये ट्राइंगल है कि नहीं है, तो 30 + 25, इन दोनों का सम कितना हुआ, 55। तो ये एंगल कितना होगा, देखो 180 - 55 कितना आएगा, 125 आंसर आएगा। लेकिन इसको करने के लिए कल हमने एक डायरेक्ट रिजल्ट और देखा था। क्या देखा था कि जो एंगल बाइसेक्टर की वजह से इन सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा, वो उसके अपोजिट एंगल का 90 + ½ होता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। देखो, एंगल ए कितना होगा, ये 60 डिग्री था, ये 50 डिग्री था, टोटल 180 डिग्री हो गया, तो ये 110 डिग्री हो गया, तो ये 70 डिग्री होगा। और ये 70 डिग्री होगा तो 90 + 70 का आधा कितना होगा, 35, और ये 35 + 90 कितना होगा, 125 डिग्री। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इस चीजों का अगर समझ लिया है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के काफी मेथड आपको पता चलेंगे, चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझोगे, जीरो से समझोगे तो। क्लियर है। आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी है,
ठीक है, पॉज करें वीडियो को, खुद से ट्राई करें, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सेंटर से। ठीक है, सेंट्रोइड से, सरकम सेंटर अगर है तो ये एंगल बहुत पूछा जाता है कि ये जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। डायरेक्ट हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो एंगल बी कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री है, ये बी सी ए। हमसे पूछा है बी आई सी, तो देखो मैं पहले एंगल ए निकाल लूंगा। 80 और 60 की 80 और 60 कितना होता है, 140, तो ये 40 डिग्री होगा। और बी आई सी एंगल मुझे चाहिए, तो मुझे पता है कि इन सेंटर पर, अंतः केंद्र पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 प्लस ए बाई 2 होगा। तो ए यहाँ पर 40 है, तो 20 ये होगा 110 डिग्री। क्लियर है। अगर मुझसे ए आई सी पूछा होता तो मैं 60 का आधा करके 90 में ऐड करता, तो ये 120 डिग्री आ जाता। तो मैं किसी भी एंगल को निकाल सकता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बार ओ इन सेंटर है, इस बार ओ इन सेंटर है ट्रायंगल एबीसी में। केस तो सेम ही है, बस नाम ही तो अलग है। नाम में क्या रखा है ना, नाम में कुछ नहीं रखा है, उसने बोल दिया तो ओ इन सेंटर होगा। एंगल ए 30 डिग्री है। अब बी या सी बताओ, मतलब हमें अगेन इन सेंटर पे, इस बार तो हमें एंगल ए भी नहीं निकालना है, इस बार तो हमें एंगल ए भी नहीं निकालना है, सीधा सीधा 90 प्लस 15 डिग्री करना है, 105 डिग्री। 15 क्यों किया, इसका हाफ होगा ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट ईच अदर एट आई। मतलब आई क्या होगा, इन सेंटर, क्योंकि जिस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं वो क्या होता है, बताओ। एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है, बी का बाइसेक्टर, ए सी का बाइसेक्टर और ए का बाइसेक्टर। अब देखो हमारा तो मीट किया नहीं, तो कराना पड़ेगा, ये कर गया। ठीक है, तो ये आई है, इन सेंटर है। बोला क्या है, बी आई सी अगर 110 डिग्री है, देखो बी आई सी अगर ये 110 डिग्री है, तो बताना क्या है, बी ए सी बताना। इस बार ये एंगल पूछ लिया। देखो क्वेश्चन ये इस बार ए, पहले ए दिया हुआ था, आई पूछ रहा था, मतलब बी आई सी पूछ रहा था। कोई बात नहीं, तो ये आई एंगल होता कितना है, 110 डिग्री, 90 प्लस ए बाय 2। कोई बात नहीं, 90 110 माइनस 90 किया 20 इज इक्वल टू ए बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 40, तो ए कितना आया, 40 डिग्री आया। तो ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तब जाकर इन सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा वो 110 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एंगल पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से बनता है तो आप इजीली कर लोगे। एक कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो वो इन सेंटर से अगर पास हो रहे हैं तो वो किस रेशियो में बट रहे होंगे। तो देखो ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और वो इन सेंटर आई से पास हो रहा है, तो ये ए आई रेशियो आई डी क्या होता है, ए आई रेशियो आई डी कितना होता है, मैंने बोला था इन दोनों साइड का सम। ऊपर ये जो ए आई वाला पोर्शन होगा, ये इसके जो एडजेसेंट साइड है इन दोनों का सम होगा, बी प्लस सी होगा, और डिवाइड बाई ए होगा, मतलब थर्ड साइड होगा। तो ये हमने कंसेप्ट कल पढ़ लिया था, और यहाँ पर ये कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़कर देखो। 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, देखो ए हमें 30 दिया है, बी हमें 33 दिया है और सी हमें 57 दिया है। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी। देखो ए का जो एंगल बाइसेक्टर है, हिंदी में मैं इसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं घबराए नहीं, मैंने 2 लैंग्वेज में इसलिए नहीं लिखा कि ज्यादा अच्छी लैंग्वेज थी नहीं इसमें, लैंग्वेज मतलब समझाना है मेरे को वैसे भी। 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30, 33 एंड 57। किसी ट्राइंगल की, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी हमें दी हुई हैं, और जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अंतः कोण का जो समद्वि भाजक है, एंगल ए का, कोण ए का जो समद्वि भाजक है वो बीसी भुजा को डी बिंदु पर काट रहा है। एंड द बाइसेक्टर पासेस थ्रू इन सेंटर। अब यहाँ पर इन सेंटर ओ है, तो अभी तक तो हम इन सेंटर आई लेते थे, लेकिन वो ओ बोल रहा है तो हम ओ मान लेंगे। द रेशियो ऑफ ए और रेशियो ओडी बताना है, मतलब ए और रेशियो ओडी हमें बताना है। और ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है ए और रेशियो ओडी कितना होगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई ए। अब देखो b प्लस सी कितना है, 33, या फिर अगर आप वैल्यूज लिखना चाहते हो तो यार वैल्यूज भी लिख सकते हो, और a की वैल्यू है 30। तो 33 प्लस 57 डिवाइड बाय 30। तो देखो 33 प्लस 57 कितना होगा, 90 डिवाइड बाय 30, ये आएगा 3/1। मतलब कि ये जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इस ये एंगल बाइसेक्टर को जो इंसेंटर होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, कल अच्छे से हमने इस चीज को समझा था, प्रूफ भी किया था कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर देखो फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा कि आप तो फॉर्मूले पे ही हम डिपेंड रहेंगे, नहीं, क्योंकि मैंने ड्राइव कराया था तो वहां पर कंसेप्ट समझाया था कि देखो ये जो रेशियो आएगा इसका 30 का, वो किस रेशियो में आएगा। देखो ये जो साइड होगी ये 57 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने देखा था, ये इस रेशियो में होता है। अब ये टोटल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, और 90 यूनिट कितना दिया हुआ है हमें, एक ही लेंथ तो गिवन है ना, ये टोटल लेंथ हमें गिवन है, ये टोटल लेंथ हमें कितनी दी हुई है 30। तो देखो 90, ये 1 यूनिट यहां से कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट यहां से आ जाएगा 1/3। तो देखो ये वाली लेंथ कितनी होगी, हमें ये वाली लेंथ चाहिए कि ये रेशियो अगर निकालना है तो देखो 1/3 और हमें चाहिए 57 का, तो ये 57 का 1/3 होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये कितना होगा 19 होगा, ये 57 है। अब मैं बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, क्यों, क्योंकि ओ से ही तो पास हो रहा होगा वो, क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल से जो एंगल बाइसेक्टर है वो ओ से ही पास होते हैं। देखो ये मेथड नहीं करना, ये वाला मेथड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनकेस अगर आप ये भूल जाते हो, और भूलने भी नहीं चाहिए, मैंने तो ये भी समझा है कि कैसे इसकी इमेज बनानी है दिमाग में, है ना। तो इसे फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बेसिक मेथड समझना है, करना है कि नहीं चलो हमें तो नहीं है याद फॉर्मूला, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये 19 आया, थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो ये 19 आया। अब ये जो रेशियो होगा वो किस में होगा, 19 रेशियो 57 में। तो देखो 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, तो यहाँ से भी जो रेशियो आएगा वो 3:1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होनी चाहिए कि किसी भी एंगल से अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो अपोजिट साइड को वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो उसकी एडजेसेंट साइड्स का होता है। बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अब आगे कुछ नया कंसेप्ट देख लेते हैं, आगे की चीजों को समझ लेते हैं। क्या कि देखो हमने ये समझा किसी ट्राइंगल में अगर हम एक सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो तीनों साइड को पास करता हुआ चला जाता है, इस तरह से। लेकिन हम इसे तो हम बोलते हैं इन सर्किल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अंतः वृत्त बोलते हैं, इन सर्किल बोलते हैं, और इस केंद्र को हम बोलते हैं इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र बोलते हैं हम इसे। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं इन साइड्स को एक्सटेंड करता हूँ, इन साइड्स को एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से सर्किल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो इसके लिए मैं फिगर बनाकर लाया हूँ क्योंकि इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये हम बनाकर लाए तो इसे एक्स सर्किल बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो ये तो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से यहाँ पर क्या बनता था, इन सेंटर बनता था। किसके बाइसेक्टर से, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से। ये सभी यहाँ से पास हो रहे हैं, आई हम इसे बोलते थे। तो ये तो कैसे होते थे, इंटीरियर एंगल्स होते थे, अंतः कौन होते थे, इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम इन्हें क्या भी बोलते हैं, अंतः कोण। तो अंतः कोण के कौन समद्वि भाजक से तो क्या बन रहा था, इन सेंटर बन रहा था, इन सर्किल बन रहा था। लेकिन ये जो एंगल होंगे वो इसे ट्रायंगल के लिए क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। यहां हम इन्हें बाह्य कोण भी बोल सकते हैं, बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण के जो कोण समद्वि भाजन से, बाह्य कोण के कोण समद्वि भाजन से जो सेंटर बन रहा है, उस सेंटर से भी हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, और उस त्रिभुज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स सर्किल बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से बन रहा है। बात क्लियर है, समझ में आया कंसेप्ट। और इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इसमें बस हमें इतना समझना है कि एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो यहाँ पर सेंटर बन रहा होगा, जिसे हम एक्स सेंटर बोल सकते हैं, इसे ओ बोल देते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर चलो ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ ये जो कोण बन रहा होगा बीईसी होगा, जो एंगल बीईसी होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए ये वाला जो एंगल था, आई एंगल जो था वो कितना था, 90 प्लस a/2 था, तो ये होगा 90 माइनस a/2। याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम प्रूफ अभी कर लेते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। तो ये वाली चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसका प्रूफ हम देखते हैं। देखो ये वाला जो एंगल था ये कितना था, b, और ये वाला एंगल था c। तो ये जो बाह्य कोण होंगे ये 180 माइनस b/2 होंगे कि नहीं होंगे, 180 माइनस b/2। चलो बाय भी हटाओ, अभी तो ये समझो ये टोटल जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला। देखो ये अगर बी है और ये स्ट्रेट एंगल है लीनियर पेयर एंगल से, ये एंगल कितना होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए, 180 माइनस बी होना चाहिए। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस कोण को ये दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस b/2।
और इसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस सी बाय 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोण होगा वो सी होगा और ये बाह्य कोण जो होगा वो 180 माइनस सी होगा। क्योंकि हम कोण समद्वि भाजन बना रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा। तो ये कितना आया? 180 माइनस सी बाय 2 आया। क्लियर है बात? अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के इंटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टीज से हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बी डिवाइड बाय 2 प्लस, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, डिवाइड कर देते हैं 2 से, 190 माइनस बी बाई 2 प्लस 90 माइनस सी बाई 2 प्लस इस एंगल को थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देते हैं, है ना? ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों एंगल का सम। तो देखो 90 प्लस 90 180 को कैंसिल कर देगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? b प्लस सी बाई 2। अरे देखो ना, माइनस का इधर है, माइनस का ये है, दोनों जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 का एलसीएम लिया, ये बनेगा। अब देखो ट्राइंगल ABC के लिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल B प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं? 180 माइनस एंगल A। तो देखो 180 माइनस ए लिखा, 180 माइनस ए लिखा b प्लस सी को, तो 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 90 माइनस ए बाय 2। और यही तो मैं बोल रहा था, देखो कि हम इस एंगल को, जो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, एक्स सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? 90 माइनस ए बाय 2। अगर हमने ये वाली साइड आगे एक्सटेंड की होती और यहाँ हमने सर्किल ड्रॉ किया होता, इसके एक्सटर्नल एंगल्स को हमने ज्वाइन कराया होता, तो यहाँ जो एंगल बन रहा होता वो 90 माइनस बी बाई 2 बन रहा होता। तो ये तो अपोजिट एंगल देखना है, किसके अपोजिट एंगल है ये। अगर हम इंटीरियर सेंटर पर एंगल की बात कर रहे हैं तो प्लस होगा, ये ग्रेटर होगा इस एंगल से, यहाँ माइनस हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, और इसमें बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ये एंगल ही पूछ लिया जाता है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा होगा सेंटर पर वो कितना होगा। तो 90 माइनस ए बाई 2 आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास देखो, मैंने अभी आपको एरिया बताया था कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इधर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, और यहां से जब मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, जो कि इन सेंटर था हमारा, ये इन सेंटर था, आई से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अंतः केंद्र हम इसे बोल रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था? हमने यहाँ पर पहली बात तो ये देखी थी, अगर ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो यहां से हमने एक तो साइन लॉ प्रूफ किया था, है ना, इस तरह की चीजें। या फिर हम यहाँ से एक और चीज क्या प्रूफ कर सकते हैं कि इन तीनों का अगर मैं एरिया निकालता हूँ 1 2 और 3 का, क्या निकल कर आएगा? देखो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से सर्किल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने सर्किल ड्रॉ किया, तो देखो ये टेंजेंट का काम करने लग रहा है, और टेंजेंट होगा तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, और ये बात मैं कल डिस्कस भी कर चुका हूँ कि ये सेंटर से इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये वाले तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? आर होंगे हमारे पास। तो इन तीनों का एरिया मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ, आई है तो चलो नाम देने की जरूरत नहीं है, AIB, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC। और हम इन तीनों का रेशियो निकाल कर देखते हैं, क्योंकि हम रेशियो ऑफ ट्राइंगल की, रेशियो ऑफ एरियाज की हम बात करने लग रहे हैं कि यहाँ से जो ये तीनों ट्राइंगल बने हमारे पास, समझ में आ रहा होगा मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ? एक बार देख लेते हैं। देखो एक तो ये सेकंड वाला जो एरिया बनने लग रहा है, ये वाला जो एरिया बन रहा है, एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक मैं इसकी बात करने लग रहा हूँ, यहाँ पर जो एरिया बन रहा है, ठीक है, और एक मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तीन एरिया अपने पास बन रहे हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये
तीनों एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने ट्राइंगल के नाम यहाँ पर लिख दिया है, ए आई बी, बी आई सी और ए आई सी की मैं बात कर। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, या फिर इसको मैं सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास सी के अपोजिट साइड है, तो ये इसकी लेंथ हम सी लेते हैं, स्टार्टिंग से ये चीज हम कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना। तो ये हाइट जो होगी वो बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट तो आर होगा, हाफ इंटू सी इंटू आर होगा। यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट लगेगा, लेकिन बेस अलग होगा, बेस बी आई सी के लिए ए होगा। देखो बी आई सी वाला ट्राइंगल ये है, तो बेस इसके लिए क्या होगा, ए होगा और हाइट आर होगी। रेशियो हाफ इंटू बेस, इसके लिए बेस क्या होगा, बी इंटू रेडियस। तो देखो हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो जो आया यहाँ सी रेशियो ए रेशियो बी आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उनका जो रेशियो होगा उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का रेशियो देखूंगा इसके साथ, तो इनका जो रेशियो होगा वो सी रेशियो ए होगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। कैसे, इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। कैसे कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये क्वेश्चन है, और इसमें तीनों का जो एरिया हमें दिया हुआ है, ये अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी, ये मैं शॉर्ट में लिख के लाया हूँ क्वेश्चन को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी जो होगा वो 60 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी की मैं बात करूँ वो 72 हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी की मैं बात करता हूँ तो वो 72 होगा, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने जब ऐसे लिख ही दिया है। तो हमसे बोला क्या है, हमें तीनों साइड का रेशियो गिवन है, हमें तीनों साइड का रेशियो गिवन है, हमें फाइंड क्या करनी है, देन फाइंड साइड्स, हमें तीनों साइड्स फाइंड करनी है कि तीनों साइड्स क्या होंगी। चलो इस क्वेश्चन को पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगते हैं। अगर हमसे ये पूछा होता, एरिया दिया हुआ है हमें तीनों का, ठीक है, एरिया दिया हुआ है और हमसे पूछा होता कि साइड्स का रेशियो बताओ क्या होगा। हमें पता है जिस रेशियो में एरिया होता है वो एरिया साइड के रेशियो के इक्वल होता है, हाँ या ना, क्योंकि अभी इस चीज को हमने प्रूफ किया, जो एरियाज का रेशियो आ रहा था वही कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो आ रहा था, संगत भुजाओं का आ रहा था। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका जो रेशियो होगा वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका रेशियो इसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाँ या ना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो देखो ए आई बी ये है, तो इनका रेशियो अगर मैं निकालता हूँ 60 रेशियो 72 रेशियो 84, ये 84 था, 84, है ना। तो ये वाले यहाँ से जो अपने ए आई बी में जो लेंथ आएगी वो सी आएगी, बी आई सी में जो लेंथ आएगी वो ए आएगी, और ए आई सी में जो लेंथ आएगी वो बी आएगी। तो यहाँ से जो रेशियो निकलेगा वो सी रेशियो ए रेशियो बी का निकलेगा। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84। तो ये 5 रेशियो 6 रेशियो 7 आ गया, मतलब साइड का रेशियो तो क्या होगा 5 रेशियो 6 रेशियो 7। तो अगर हमें एरिया दिया हुआ है और साइड पूछा है तो भी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे गिवन होता, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और ट्रिकी बनाए कि हमें रेशियो ऑफ साइड गिवन है, हमें रेशियो ऑफ साइड गिवन है और हमें कोई भी एक एरिया गिवन है, हमें कोई भी एक एरिया गिवन है, तो हम क्या करते, तो हम क्या करते हैं कि देखो जो एरिया होगा वो साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और ए आई बी वाला रेशियो जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी साइड के इक्वल होना चाहिए रेशियो में। और सी साइड हमारे पास क्या है, ए बी। तो ए बी का जो रेशियो है वो 60 अगर है और हमसे पूछा होता अदर रिमेनिंग टू एरियाज, या फिर फाइंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमसे पूछा होता, पूरे ही ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया होता, तो कुछ नहीं, मैं सभी का इंडिविजुअल निकाल कर भी ऐड कर सकता हूँ, है ना, या फिर सम ऑफ थ्री साइड्स भी मैं कर सकता हूँ, है ना, सम ऑफ थ्री साइड्स भी मैं कर सकता हूँ। तो देखो अगर ये 5 यूनिट कितना है 60 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 12 आ जाएगी। तो देखो ये कितना होना चाहिए 72 और ये होना चाहिए 84, और इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो ना ये पूरा जो ट्राइंगल है वो 3 पार्ट्स में बट रहा है, 1 2 और 3 में। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो पूरा ट्राइंगल वापस से फॉर्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ठीक है, आगे का कुछ कंसेप्ट देखते हैं, इसमें इतना ही, ज्यादा आगे इसको नहीं बढ़ाते हैं।
ठीक है, बाकी जब नेक्स्ट में करेंगे तो कुछ और क्वेश्चन इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ही हमारा क्या एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम एक बात क्या कर लेते हैं कि हमने जो ये एरिया देखा, या फिर हमने इसी एरिया के लिए हमने एक चीज प्रूफ की थी, यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि जो रेडियस होगी इन सर्किल, जो रेडियस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ये जो हमने अंतः त्रिज्या जो हमने प्रूफ की थी, ये कितनी आ रही थी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। ये क्या था, एरिया था, है ना, क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं। और ये क्या था, अर्ध परिमाप था, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, है ना, जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, आधा परिमाप। तो ये हमारे पास था, ये हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया था कल इस चीज को। लेकिन ये फॉर्मूला हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थोड़ा और इजी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और डायरेक्ट चीजों को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ए बी सी है, और यहाँ पर मैं जो साइड्स है वो थोड़ी चेंज कर देता हूँ, मैं इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस लिख देता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से क्लियर हो जाएगा कि सी अपने पास हाइपोटेनियस है, बी अपने पास बेस है, और पी अपने पास परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी साइड्स को चेंज कर रहा हूं, वरना हम एबीसी से भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो इन सर्किल रेडियस होगी, अगर यहाँ इसके अंदर मैं अंतःवृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, उसमें भी कुछ रेडियस होगी, है ना, उसमें भी कुछ रेडियस बनेगी। तो उस रेडियस को हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो यहां से हम इसको देखो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, ये हाफ इंटू, देखो बेस इंटू हाइट क्या होगा, बी इंटू पी होगा, हाँ या ना। और यहाँ पर अपने पास जो सेमी पेरीमीटर होगा वो P प्लस बी प्लस एच डिवाइड बाय 2 होगा। देखो 2 से तो 2 को सबसे पहले उड़ाया मैंने। अब यहाँ से देखो b इंटू पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो p b है। ये हमें कब मिलेगा, अगर मैं b प्लस पी का होल स्क्वायर करता हूँ। देखो ये थोड़ा डेरिवेशन है, तो इसमें इस तरह से लॉजिकली चीजें सोचनी पड़ती है ना। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंचना है, जो मैं अभी यहाँ से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो b प्लस पी का होल स्क्वायर जो होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 bp बनना चाहिए। तो देखो b प्लस पी का होल स्क्वायर, और देखो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पी बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर लिखा जा सकता है, और प्लस में 2bp, और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मैंने उस तरफ भेजा, तो b प्लस पी का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, और डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई का 2 नीचे आ जाएगा। तो मैं bp को चेंज कर सकता हूँ इस फॉर्म में, हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पर bp को लिख दिया, b प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस स्क्वायर, और जो डिवाइड का 2 होगा वो मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 इंटू बी प्लस पी प्लस एच। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज किया, क्योंकि यहाँ पर मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हाइपोटेनियस स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ। जैसे जैसे स्टेप आगे होते जाएंगे, प्रीवियस स्टेप अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। देखो डेरिवेशन है, प्रूफ करने के तरीके होते हैं इनको, कि इसे हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, और एक ही मेथड नहीं, काफी मेथड होते हैं। यहाँ पे अगर हमने सर्किल पढ़ लिया होता, थोड़ा सा अगर सर्किल हमने पढ़ा हुआ होता, तो हम इसको इनसे भी प्रूफ कर सकते हैं, टेंजेंट से भी। ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती, तो हम उससे भी इसे प्रूफ कर सकते थे, है ना। लेकिन फिलहाल हम इसे ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी सर्किल नहीं पढ़ा है। सर्किल हम पढ़ेंगे तब इस चीज को वापस से कंसिडर कर लेंगे, अगर याद रहा तो। ठीक है, तो देखो b प्लस पी का होल स्क्वायर। अब अगर आपने एक आइडेंटिटी याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पर कुछ इसी तरह की शक्ल नहीं बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर a क्या है, b प्लस पी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, और ये आइडेंटिटी मैंने हटा दी है क्योंकि वो जगह रोक रही थी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस पी माइनस एच। यही आइडेंटिटी हमारे पास होती है, और नीचे हमारे पास 2 इंटू पी प्लस बी प्लस एच बना। तो देखो b प्लस पी प्लस एच से b प्लस पी प्लस एच कैंसिल आउट हुआ, और फाइनली मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया b प्लस पी माइनस एच बाय 2। ये क्या है, r निकालने के लिए डायरेक्ट, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो p b और h हमें गिवन होगा, है ना।
तो हम डायरेक्ट भी इन सर्किल रेडियस वहां से निकाल सकते हैं, वरना हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ता, फिर सेमी पैरामीटर से उसे सोल्व करना पड़ता। तो ये थोड़ा 2 स्टेप जल्दी हो जाएगा चीजें, बाकी और कुछ नहीं है ना। राइट एंगल ट्रायंगल एक स्पेशल केस हो जाता है, तो उसके लिए अलग से हमने प्रूव कर लिया। इसमें थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं, वो क्या चेंज कर सकते हैं, देखो कहाँ करें, चलो मैं इसे नेक्स्ट में लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जो r निकल कर आया है वो b प्लस पी माइनस एच डिवाइड बाई 2 निकल कर आया है। इसमें मैं क्या करता हूँ, h ऐड करता हूँ और h सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने कुछ जितना ऐड किया था, जितना जोड़ा था उतना घटा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से देखो p प्लस बी प्लस एच को मैं सेमी पैरामीटर का हाफ लिख सकता हूँ, या डबल ऑफ द हाफ नहीं, डबल ऑफ द पेरीमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि s तो क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है ना। b प्लस पी प्लस एच डिवाइड बाय 2 को हम s लिखते हैं। अगर मुझे इसे लिखना है तो इसे तो मुझे 2s ही लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो देखो मैंने इसे 2s लिखा और बचा क्या, माइनस एच और माइनस एच, तो माइनस का 2h और डिवाइड बाय 2। तो देखो 2 कॉमन लेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r को हम क्या भी लिख सकते हैं, s माइनस एच भी। तो सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनियस भी हम कर सकते हैं इन सर्किल रेडियस के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे घुमाकर दे दिया जाता है कि सिर्फ सेमी पेरीमीटर है और आपके पास हाइपोटेनियस है, मतलब अर्ध परिमाप दिया हुआ है और आपको कर्ण दिया हुआ है। अब सेमी पेरीमीटर से आप पहले परपेंडिकुलर बेस और वहां से फिर परपेंडिकुलर बेस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, और यहाँ से एरिया भी नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि आर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करते तो वो ये होता, और एक हमने आर इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2 देखा। तो अगर सेमी पेरीमीटर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, अर्ध परिमाप और कर्ण दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर ये अप्लाई करने लगेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसे हम यहाँ से सीधा इन चीजों को कर सकते हैं। तो तीनों फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल के लिए याद रखने, और ये वाला तो सभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा, ऑल ट्राइंगल्स के लिए, सभी टाइप के न्यून है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण है, समकोण त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज है, सभी के लिए ही ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट ये बनते हैं अपने पास, ठीक है, राइट एंगल बाइसेक्टर में। तो इन पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट में इसके लिए कुछ कंसेप्ट पर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस जो कराए वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी ये जो स्लाइड्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिंक भी मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी के मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई अपडेट होता है या फिर जो भी ये पीडीएफ्स वगैरह होती है, मटेरियल होता है, वो सब वहां पर अपलोड कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, है ना। हम कंटिन्यू यहाँ पर चीजों को करने लग रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझने लग रहे हैं, जो कि किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जिस तरह से चीजें कराई जाती है। एक बार कंसेप्ट हो जाए उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिस तरह से आज हमने जो लास्ट में हमने चीजों को करा था उन पर बेस्ड क्वेश्चन किए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।